बेहद सा था, फिर भी तुमने उसे गोली मारी, वो भी सबके सामने। जस्ट बिकॉज यू आर अ पुलिस ऑफिसर यू कांट टेक लॉ इन योर हैंड्स। सर वो मोहम्मद गौरी का खास शूटर था। उसने पिछले 2 महीनों में 5 बेगुनाह लोगों को मारा था। उसे भागने का मौका देकर कई और मर्डर्स की जिम्मेदारी मैं नहीं लेना, इसलिए बस मार दिया। लेकिन उनमें और हम में कुछ फर्क होना चाहिए कि नहीं? आखिर कानून किस लिए है? सर कानून सिर्फ गैंगस्टर्स के लिए नहीं, कभी कभी पुलिस का साथ भी देना चाहिए। लेकिन ये बात आप जैसे बड़े पुलिस ऑफिसर्स भी भूल जाते हैं। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या याद रखना चाहिए और क्या भूलना चाहिए। जब तक तुम्हारी की हुई हरकत पे इंक्वायरी खत्म नहीं हो जाती, यू आर हियरबाय सस्पेंडेड। कौन है बे तू? शेट्टी ने भेजा है। वो किधर है? अंदर है। अंदर मतलब? लॉकअप में। घबराने की कोई बात नहीं। शेट्टी भाई ने मुझे इजाजत दी है कि जो डील वो तुमसे करने वाले थे वो आज से मैं करूं। सवतिया और गौरी के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम अच्छी तरह जानते हो। डॉन मांजरेकर भी मर गया, शेट्टी भाई लॉकअप में है। अब बचा कौन? तुम। तो फिर आपस में राड़ा करके क्या फायदा? माल रेडी है? माल किधर है? पहले पैकेट। मैंने पहले तुझे कभी शेट्टी के पास देखा नहीं। कब से काम कर रहा है उसके पास? कल से। कल से? हाँ कल ही तो अंदर किया ना मैंने उसको। इंस्पेक्टर भोसले स्पीकिंग। गंगा डाउन हो गया है। अब शहर में यहाँ का इंचार्ज कौन है? सर मैं। क्या चल रहा है? सर नाकाबंदी थी, कुछ लोग बैरिकेड तोड़ के भागे, पीछा किया तो बिल्डिंग में छुप गए। सिचुएशन क्या है? सर खुर्शीद को मिला के टोटल 9 लोग हैं सर, विद इंपोर्टेड वेपन्स। उन्होंने 30-40 अंधे बच्चों को हॉस्टेज करके रखा है। 2 constables dead and 1 injured. बोलो ना, पीछे हटो। भेजी में बात जाती नहीं क्या? मेरे को सिर्फ यहाँ से सही सलामत बाहर निकलने का है, नहीं जाने दिया। और तुम ऊपर आए तो एक एक करके सारे बच्चों को नीचे फेंक दूंगा। खुर्शीद ने अभी अभी पुलिस के सामने ही एक असहाय बेबस बच्चे को बिल्डिंग से नीचे फेंककर मार डाला है। वकील साहब, सब मारे गए। पुलिस वाले अब ऊपर आ रहे हैं मुझे मारने के लिए। खुर्शीद तू सरेंडर कर दे, बाकी मैं कोर्ट में संभालूंगा। मेरी इंस्पेक्टर से बात कराओ। ये लो, मेरे वकील से बात करो। मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, सरेंडर। देखो मेरा क्लाइंट सरेंडर करना चाहता है और कानूनन तुम्हें उसे जिंदा अरेस्ट करना पड़ेगा। किसने कहा तुझे तेरा क्लाइंट जिंदा है? मेरी जगह होती तो तुम क्या करते? उसके पिछले मर्डर्स तो छोड़ो, उसने मेरे सामने मेरे 2 पुलिस वालों को मारा। मैंने सुना था कि तुम एक लंबी छुट्टी पे गए। हाँ सर, अंसारी केस में गवाह खिलाफ हो गए और इंक्वायरी लगी, फिर सस्पेंड। ड्यूटी के लिए रिस्क लेना ये हम दोनों की बुरी आदत है। यस सर। खैर छोड़ो, मैं एक टीम बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें आओ। कैसी टीम? डिपार्टमेंट।
हमारे डिपार्टमेंट का सिर्फ एक ही मकसद है, अंडरवर्ल्ड। जिस तरह अंडरवर्ल्ड इस शहर में दहशत फैला रहा है, हमें अंडरवर्ल्ड में फैलानी है। वो कानून को बार बार ठोकती है, हम कानून के बाहर आकर ठोकेंगे उन्हें। इस डिपार्टमेंट में हमें सख्त होकर डिसीजन लेने होंगे और हमसे कई बार गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन एक बात याद रखना, सोच समझकर जानबूझकर की गलती गलती नहीं होती। गौरी 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 का नाम सुनते ही हमारे दिमाग का भन्नाट हो जाता है, भन्नाट। गौरी, अब कमाल देख रहे हो। हाय, ये दुनिया बोल रही है कि आज गौरी हमसे बड़ा आदमी हो गया, बड़ा आदमी। पर दुनिया को भी नहीं मालूम है कि आज गौरी गौरी है, उसके पीछे ई सवतिया का हाथ है, हमारा हाथ है। और साला हमारी पीठ में छोरा भोंक कर भाग गया है। मरेगा मरेगा साला, एक दिन मरेगा वो हमारे हाथ से। ऐसा मार मारूंगा साले को कि मुंबई 10 साल तक याद करेगा कि कैसा मारा है। क्या साउथिया भाई, क्या पुराना बात लेकर बैठे ले अभी तलक? पुराना टाइम पुराना हो गया, आज का बात करने का। आज गौरी के भैरों ने हमारे 4 छोकरा लोग को टपकाया और आप है कि हमारे को रोक रहे हैं। अबे ठीक है, तेरे को क्या लगता है भैरू वहां बैठा होगा था सजाकर तेरे लिए कि आ बेटा ठोक मेरे को? अगर बैठा भी होगा ना तो तेरे को ठोकने के लिए बैठा होगा। गौरी को कम मत समझना। और उसे कम नहीं समझने के वक्त पर वो हमें कम समझा तो? मालूम है कि तुम्हारे पास इस लौंडे से बेहतर दिमाग है, लेकिन कहा है बिटुआ, गर्मा गर्मी से काम नहीं चलता, थोड़ा ठंडा रखने का। ठंडा रखने से कई बार काम भी ठंडा पड़ जाता है। हमारी बात सुन गौर से। वो कहा है कि भैरू को इस वक्त मारने में रिस्क है बिटुआ। बिना रिस्क के हमारा धंधा टिक ही नहीं सकता सावत्या भाई। हमारा धंधा तो डर और रिस्क के बीच में चलता है। नसीर सही बोलती भाई, आज के टाइम पे रिस्क नहीं लेना बोले तो सबसे बड़ा रिस्क होगा। और आप भी तो रिस्क ले लेके इसी इधर तक पहुंचे लेना। ये ढेर दिमाग को समझाने का टाइम नहीं है हमारे पास। ये गैंग हमारा है, यहाँ वो होगा जो हम चाहेंगे, जान लो। आप लोग तैयारी रखिए, समय हम बताएंगे।